स्टार्ट कर। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। मैं खुशबू सिंह सरस्वती बाग मनपा हिंदी माध्यमिक शाला से आप सभी बच्चों का आज की क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम इस समय मैथ्स 1 का लेसन नंबर 4 कर रहे हैं, अनुपात और समानुपात। आपने पिछले हफ्ते की क्लास में सतत समानुपात के बारे में सीखा है। सतत समानुपात किसे कहते हैं, उसकी संकल्पना क्या है और उसके पद जो है किस प्रकार से दिखाई देते हैं और हम उनको किस तरीके से लिख सकते हैं, ज्यामितीय माध्य किसे कहते हैं, ये सभी हमने अपनी पिछली ऑनलाइन क्लास में सीखा है। और उसके साथ ही साथ हमने इन संकल्पनाओं पे आधारित कुछ उदाहरण भी हल किए हैं। आज की हमारी ऑनलाइन क्लास में हम आपकी टेक्स्ट बुक का जो प्रश्न संग्रह है 4.5 एक्सरसाइज 4.5 वो हल करने वाले हैं। तो आज की एक्सरसाइज के जो सवाल हैं वो भी सतत समानुपात के कॉन्सेप्ट पे ही आधारित है। तो आई होप कि आप सभी बच्चों को जो आपने पिछली कक्षा में सीखा है वो याद होगा, ताकि हम आज के अपने सवाल जो है वो सही तरीके से कर सके। जो भी आपको डाउट होगा किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप अपने डाउट को नोट करके रखिए और क्लास के लास्ट में जब आपको टाइम दिया जाएगा तब आप उसे पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। एक्सरसाइज 4.5 कुल 6 सवाल है एक्सरसाइज में जो हमें अपनी आज की क्लास में कवर करने हैं और कोशिश करेंगे कि सारे सवाल हम हल कर पाए। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है 12, 16 तथा 21 इन प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ने पर प्राप्त संख्याएं सतत समानुपात में होंगी। जब हम सतत समानुपात लिखते हैं तो सतत समानुपात में भले ही 2 अनुपात लिखा जाता हो, लेकिन उसमें पद 3 ही होते हैं, क्योंकि जो मध्यम पद होता है वो दोनों में कॉमन होता है। वो पहले वाले अनुपात में भी आता है और दूसरे अनुपात में भी आता है। इसलिए सतत समानुपात में हमारे पास सिर्फ 3 पद होते हैं। अभी यहाँ पर 3 संख्याएं जो है वो दी गई हैं और कहा गया है कि इन तीनों संख्याओं में हम ऐसी कौन सी संख्या जोड़ें कि ये सतत समानुपात में हो जाए। तो आपको प्रश्न से ये समझना है कि 12, 16 और 21 ये सतत समानुपात में नहीं है, ये सिर्फ 3 संख्याएं दी गई हैं। लेकिन अगर इन तीनों संख्याओं में हम किसी एक संख्या को जोड़ते हैं, उसको इसमें भी जोड़ेंगे, इसमें भी जोड़ेंगे और इसमें भी जोड़ेंगे, अगर हम ऐसा कर देते हैं तो जो नई संख्याएं हमको मिलेंगी वो सतत समानुपात में होंगी। ऐसा हमको हल करके दिखाना है। तो चूंकि वो संख्या कौन सी है जो जोड़ने पर सतत समानुपात आएगा, इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है, वो हमको ज्ञात करना है। तो हम उस संख्या को मानेंगे। आप अपने मन से कोई भी एक चरांक जो है उस संख्या के लिए ले सकते हो, ए से लेके जेड तक का कोई भी चरांक। तो समझो कि मैंने उस संख्या को x माना है, माना x को 12, 16 तथा 21 में जोड़ने पर प्राप्त संख्याएं क्रमशः, अब 3 संख्याएं हैं और तीनों में हम x को जोड़ रहे हैं, तो हमको संख्याएं कैसी मिलेंगी। 12 प्लस x पहली संख्या, 16 प्लस x दूसरी संख्या और 21 प्लस x तीसरी संख्या सतत समानुपात में होंगी। ठीक, तो अब हम फिर से देख लेते हैं कि प्रश्न में क्या दिया गया था और फिर हमने उसके अकॉर्डिंग क्या लिखा है। 3 संख्याएं दी थी 12, 16 और 21। कहा है कि इन प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ने पर प्राप्त संख्याएं सतत समानुपात में होंगी। तो कौन सी संख्या जोड़ने पर कहा गया था, तो वो संख्या हमको नहीं पता है, तो हम उसकी जगह पर x मान रहे हैं कि माना x को हम प्रत्येक संख्या में जोड़ रहे हैं। तो जब x को प्रत्येक संख्या में जोड़ेंगे तो हमको 12 की जगह 12 प्लस x मिलेगा,
16 की जगह 16 प्लस एक्स मिलेगा और 21 की जगह पर 21 प्लस एक्स मिलेगा, और ये संख्याएं सतत समानुपात में होंगी, वो आपके प्रश्न में ही दिया गया है। अब उसके बाद अगर तीन संख्याएं सतत समानुपात में हो तो ये जो बीच वाली संख्या होती है जिसको हम मध्यम पद कहते हैं, तो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, जो कि ज्यामितीय माध्य का फॉर्मूला है। ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या, तो अगर ये समानुपात में है, सतत समानुपात में है, तो हम यहाँ पे ज्यामितीय माध्य का सूत्र जो है वो लगा सकते हैं। और ज्यामितीय माध्य का सूत्र जो है वो कहता है कि मध्यम पद का वर्ग अन्य दो पदों के गुणनफल के बराबर होता है। हम ऐसे लिखते हैं ना, ज्यामितीय माध्य का सूत्र बी स्क्वायर बराबर ए सी, ऐसे लिखा होगा। तो जो मध्यम पद होता है उसका वर्ग अन्य दो पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो सेम यही सूत्र हम यहाँ पर लगाएंगे। हम ये सूत्र यहाँ पर इसलिए लगा पा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि ये सतत समानुपात है। अब सूत्र लगाएंगे तो लिखेंगे हम ज्यामितीय माध्य सूत्र से 16 प्लस एक्स का 12 प्लस एक्स इंटू 21 प्लस एक्स, तो मध्यम पद का वर्ग अन्य दो पदों के गुणनफल के बराबर होगा। बीच में कोई चिन्ह नहीं दिया गया है, मतलब मल्टीप्लिकेशन। अब हम इसको हल करेंगे, दोनों साइड हल करेंगे और हल करके फिर हम x का मान जो है वो ज्ञात करेंगे। अभी यहाँ पे दिया है 16 प्लस एक्स पूरे का वर्ग, तो हम यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे। तो सूत्र लगाने पर हमें मिलेगा पहले पद का वर्ग प्लस 2 इंटू पहला पद इंटू दूसरा पद प्लस दूसरे पद का वर्ग। ये हमने a प्लस बी होल स्क्वायर का सूत्र लगाया है और उससे इसको एक्सपांड किया है। जब हम राइट साइड में जाएंगे तो नॉर्मल गुणा करेंगे पहले पद का पहले पद से और दूसरे पद से, फिर ये सेकेंड वाले का पहले से और दूसरे से। गुणा करने पे 12 इंटू 21 प्लस 12x प्लस 21x प्लस x का वर्ग, इसका गुणा इन दोनों के साथ, फिर इस x का गुणा इन दोनों के साथ। ये एक्सपांशन हम ऑलरेडी सीखे हैं छोटी क्लास में, 7वीं 8वीं से ही हम ये सीखते आ रहे हैं, तो इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि ये ऐसा कैसे आया, हमने गुणा किया है। इसको लेकर इधर इधर, फिर ये नीचे वाले को भी इधर और इधर, तो हमको ऐसे 4 पद मिलेंगे। अब हम आंसर लिखते हैं, 16 का वर्ग 256, 16 दूनी 32x प्लस x का वर्ग बराबर, यहाँ पे गुणा करेंगे 21 दूनी 42, 4 बचेगा, 21 से कम 21, 4 25, 252 आएगा प्लस 12x और 21x, ये हो जाएगा 33 प्लस x का वर्ग। अभी x स्क्वायर इधर भी है, x स्क्वायर इधर भी है, दोनों तरफ है, चिन्ह दोनों का सेम है, तो कैंसिल हो जाएगा। अगर आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं समझ में आता है तो हम इस x स्क्वायर को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो वो माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस है तो भी कैंसिल हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, नहीं समझ में आए तो इसको इस तरफ लाकर और फिर कैंसिल कर सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद अब हमारे पास कांस्टेंट नंबर बचा है और x वाला पद बचा है, तो x को x के साथ लिखेंगे और नंबर को नंबर के साथ, तो ये हो जाएगा 33x माइनस 32x बराबर 256 माइनस 252। यहाँ पे से सिर्फ x बचेगा, 33x में से 32x गया तो x बराबर यहाँ से बचेगा 4, तो x का मान 4 होगा। अभी ये x का मान 4 मिलने के बाद हमको जो प्रश्न में पूछा गया है उसका उत्तर शब्दों में लिखना है। कहा है कि इन प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ने पर, तो वो कौन सी संख्या है, वो संख्या है 4। तो हम उत्तर लिखेंगे कि दी गई प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ने पर प्राप्त संख्याएं सतत समानुपात में होंगी। जब हम शाब्दिक रूप से उसका उत्तर लिख देंगे तब जाके आपका आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से हम सवाल को हल करेंगे। ठीक, नेक्स्ट अभी हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। अभी जिन बच्चों को क्वेश्चन नंबर 1 में कोई डाउट होगा, चाहे फॉर्मूले से रिलेटेड
या फिर जो हमने सॉल्व किया है उसमें कोई स्टेप अगर नहीं समझ में आ रहा है तो नोट करके रखो। और फिर हाँ आकाश, क्लास की लास्ट में हम लोग डाउट क्लियर करेंगे, आपको तब तक वेट करना होगा। डाउट लिख कर रखिए, लास्ट में हम उसको क्लेरिफाई करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है 23 माइनस एक्स तथा 19 माइनस एक्स। तो ये हो गई एक संख्या और ये हो गई दूसरी संख्या। कहा गया है कि इन दोनों का ज्यामितीय माध्य 28 माइनस एक्स हो तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। अभी ये जो सवाल है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, वो क्वेश्चन नंबर 1 से ही मिलता जुलता है, सिर्फ इसमें आपको एक दो स्टेप और कम ही करना है। जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, यहाँ पर हमने x मान कर फिर संख्याओं को जोड़ा था, तब हमको ऐसा मिला था 12 प्लस एक्स, 16 प्लस एक्स, 21 प्लस एक्स, और हमने ज्यामितीय माध्य का सूत्र उसके बाद लगाया था। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा जो सवाल है वो डायरेक्ट यहाँ से ही स्टार्ट होगा, ज्यामितीय माध्य के सूत्र से, क्योंकि बाकी सब चीजें उसमें लिख कर दी गई हैं, दोनों संख्याएं बताई गई हैं, यानी a और c का क्या मान होगा, और उसके बाद ज्यामितीय माध्य कौन सा पद है वो भी लिख के दिया गया है। तो डायरेक्ट यहाँ से ही हमारा सवाल जो है उसका हल जो है वो शुरू होगा, ये वाले स्टेप से। तो सेम शुरू करते हैं। ज्यामितीय माध्य सूत्र से ये वाला पद जो है वो ज्यामितीय माध्य है। तो 28 माइनस एक्स का वर्ग बराबर 23 माइनस एक्स इंटू 19 माइनस एक्स, ये हमारा ज्यामितीय माध्य है। तो इसका वर्ग बाकी दो पदों के गुणनफल के बराबर होगा। नेक्स्ट, अब इसको हम हल करेंगे तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर का सूत्र लगा सकते हो आप, और यहाँ पर हमको नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करना है। तो ये हो जाएगा पहले पद का वर्ग माइनस, अब यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो इधर भी माइनस आएगा, 2 इंटू 28 इंटू एक्स प्लस एक्स का वर्ग, लास्ट वाले पद के साथ प्लस ही आएगा, क्योंकि संख्या चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, वर्ग हमेशा प्लस में आता है। तो प्लस बराबर, अब यहाँ से गुणा, इसका पहले 19 में फिर x में, 23 इंटू 19 माइनस 23x, फिर x का गुणा 19 में और x का गुणा इधर x में, तो ये हो जाएगा माइनस 19x प्लस x का वर्ग। इस तरह से हमको स्टेप जो है वो मिलेगा। कुछ हमने इसमें सॉल्व नहीं किया है, सिर्फ हमने फॉर्मूला लगाकर उसको एक्सपांड किया है। और जब दो पद ऐसे दिए गए हैं गुणनफल के रूप में तो उनका गुणा कैसे करेंगे, सिर्फ हमने उसको यहाँ पर एक्सपांड करके जो है वो लिखा है। अब इसके बाद अगली लाइन में सेम जैसा हमने पिछले तो करेंगे, और यहाँ पर है इधर का वर्ग, तो ये और ये जो है वो आप 28 का स्क्वायर नहीं याद है तो आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। सेवन 84 स्क्वायर माइनस 28 दूनी 56 एक्स बराबर, गुणा करना है 23 में 19 का, माइनस 23 और 19, तो 23 और 19 कितना हो जाएगा, 32 42 इतना। ठीक, अब उसके बाद नंबर्स को एक तरफ, x वाला पद एक तरफ, तो इसको इधर लेके आ जाते हैं और इसको इधर लेके आ जाएंगे। 784 माइनस 437
बराबर, इसको इधर लेके जाएंगे 40 माइनस 42x प्लस 56, तो ये हो जाएगा 14x, और यहाँ से हमको कितना मिलेगा, 14 में से 7 गया तो 7, 7 में से 3 गया 4, 7 में से 4 गया 3, तो ये हो जाएगा x बराबर 347/14। ये हो जाएगा हमारा x का मान। अब ये जो संख्या है उसको आप एक बार चेक कर लेना कि इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या। वैसे शायद तो नहीं कटेगा, किसी भी संख्या से भाग नहीं जाएगा, तो 347/14 यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक, तो इस तरह से करेंगे। ज्यामितीय माध्य का सूत्र लगाएंगे। यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाकर एक्सपांड करेंगे। यहाँ पर हम गुणा करेंगे, पहले इसका इन दोनों के साथ, और में हल कर जो हो सकते हैं, तो आप उस अंक सेम दे रहे हैं उनको हम बढ़िया घटा सकते हैं, कर सकते हो, और उसके बाद में तो ये होगा आंसर 347/4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 3 संख्याएं सतत समानुपात में हैं और उनका ज्यामितीय माध्य 12 तथा अन्य 2 संख्याओं का योगफल 26 हो तो वे संख्याएं ज्ञात करिए। अभी इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 संख्याएं सतत समानुपात में है। समझो हम लोग यहाँ पे 3 बॉक्स बना लेते हैं, ये इसमें पहली संख्या आएगी, इसमें दूसरी संख्या आएगी, इसमें तीसरी संख्या। नॉर्मली हम ABC का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे हिंट के तौर पे मैं लिख दे रही हूँ। फिर कहा गया है कि इनका ज्यामितीय माध्य 12 है, तो जो आपको ज्यामितीय माध्य दिया होता है वो हमारे सतत समानुपात का मध्यम पद होता है, बीच वाला पद होता है। तो यानी कि इस वाले पद का मान होगा 12, वो हमको क्वेश्चन में दिया गया है। ज्ञात क्या करना है, पहला पद और ये वाला तीसरा पद। अभी इन दोनों पदों का मान क्वेश्चन में हमको नहीं दिया गया है, लेकिन एक कंडीशन जो है वो क्वेश्चन में लिखकर दी गई है कि उन दोनों संख्याओं का योगफल 26 है। तो ये और ये अलग अलग कितना है वो नहीं पता, लेकिन दोनों को जोड़ने पर 26 आना चाहिए। ये पहली वाली संख्या और ये तीसरी वाली संख्या जब आप प्लस करोगे तो हमको 26 मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे मान लेंगे, माना कि पहली संख्या x है। अगर हम इस संख्या को x मानते हैं तो लास्ट वाली संख्या कितनी होगी, दोनों को जोड़ने पे 26 आ रहा है, उसमें से x मैंने निकाल लिया है, तो जो बचेगा वो होगा 26 माइनस x। अभी x का मान कुछ भी रहने दो, अगर x का मान 10 है तो इसका मान जो है वो 16 होगा। कैसे मिलेगा, 26 में से 10 को माइनस करेंगे। अगर x का मान मान लो 5 है तो इस वाले संख्या का मान 21 होगा, तो 21 कैसे मिलेगा, 26 में से 5 को माइनस करेंगे तो ये हमारा सूत्र है। पहली संख्या ये होगी और दूसरी संख्या 26 माइनस x होगी। यहाँ पर हमने 26 इसलिए लिया है क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि दोनों का योगफल 26 है, तो हम कोई और संख्या नहीं ले सकते। एक होगा x और दूसरा होगा 26 माइनस x। इसके बाद हम इस सेम सवाल को ज्यामितीय माध्य का सूत्र लगाकर हल करेंगे। जो हमने यहाँ पर लिखा है उसको हम यहाँ पर शब्दों में लिखेंगे, माना x है। सेकंड वाला दिया गया है उस तो भी जो है वो सतत समानुपात में है, तो हम लिखेंगे ज्यामितीय माध्य के सूत्र से 12 का वर्ग मध्यम संख्या वर्ग संख्याओं का गुणनफल ऐसे। तो ये x हमारी पहली संख्या, 26 माइनस x हमारी तीसरी संख्या, ये हो गया AC 12 है, को हम हल
का वर्ग 144 बराबर 20x प्लस x का वर्ग। उसके बाद हम इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो हो जाएगा, और ये प्लस है तो हो जाएगा प्लस 44 बराबर जी। ठीक, अगर आप इसको आप ध्यान से देखोगे तो ये हमें वर्ग समीकरण प्राप्त हुआ है। x का वर्ग दिया गया है, फिर -26 दिया है, 144 दिया है, तो ये जो है वर्ग समीकरण के रूप में हमको सवाल जो है वो दिया गया। तो अब हमको इस वर्ग समीकरण को हल करना है, और वर्ग समीकरण को हल करके x का मान जो है वो ज्ञात करना है। अभी लेसन नंबर 2 में हमने सीखा है कि वर्ग समीकरण को कैसे हल करते हैं, तो सारे बच्चे यहाँ से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। वर्ग समीकरण हल करो और हल करने के बाद x का मान लिखो। जब हम वर्ग समीकरण को हल करते हैं तो हमें हमेशा 2 मान मिलता है, तो आपको यहाँ आएगा आपको आपका मान जो यहाँ पर रखना होगा। ठीक, तो जो भी x का मान आएगा वो a का मान हो जाएगा पहले पद का, और फिर उसको 26 में से माइनस कर देंगे तो हमको दूसरे पद का जो है वो मिल जाएगा। तो इस तरह से आप से हल करते हैं, उस तरह से क्वेश्चन को हल करना है। अभी आगे 3-4 सवाल और करने हैं, इसको केस खत्म होने में हमको टाइम मिलेगा। सो सॉरी बच्चों फॉर द डिस्टर्बेंस। कंटिन्यू करते हैं हम। यदि a प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी प्लस सी बराबर a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस c का वर्ग हो, तो सिद्ध कीजिए कि a, b तथा c सतत समानुपात में है। तो अभी आपको एक समीकरण के रूप में दिया गया है कि ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर ये राइट हैंड साइड इतना है, तो सिद्ध करो कि ABC सतत समानुपात में है। तो ABC सतत समानुपात में है, सिद्ध करने का मतलब है कि हमको ये प्रूफ करना है कि B² बराबर AC होगा। आपने लास्ट पिछली कक्षा में देखा होगा कि अगर आप चाहे ऐसे लिखो कि ABC सतत समानुपात में है, या फिर आप ऐसे लिखो कि B² बराबर AC, तो दोनों का भी मतलब सेम होता है। सतत समानुपात का मतलब होता है कि मध्यम पद का वर्ग बाकी दोनों पदों के गुणनफल के बराबर होगा। तो हमको इस वाले क्वेश्चन में ये हमको सिद्ध करना है कि b का वर्ग बराबर AC है। तो अब जो क्वेश्चन में दिया गया है हम सेम कॉपी करेंगे, वहां से शुरुआत करेंगे। a प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी प्लस सी बराबर a² प्लस b² प्लस c²। और फिर अब हम इसको हल करेंगे। हल कैसे करेंगे, यहाँ पर एक पद दिया गया है ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे दिया है दूसरा, दोनों के बीच में गुणा है, तो हम यहाँ से पहला पद लेंगे और उसको पूरे ब्रैकेट से गुणा करेंगे, मतलब पहले से भी, दूसरे से भी, तीसरे से भी, सारे पूरे ब्रैकेट से। फिर हम यहाँ से दूसरा लेंगे और उसको ब्रैकेट के तीनों पदों से गुणा करेंगे। फिर हम यहाँ से तीसरा पद लेंगे, उसको ब्रैकेट के तीनों पदों से गुणा करेंगे। तो जब इसका हम गुणा इन तीनों में करेंगे तो हमको मिलेगा a का वर्ग
माइनस ए बी प्लस ए सी, इसका गुणा इन तीनों के साथ, तो 3 पद मिलेंगे। अब सेकंड का गुणा करेंगे, इसका तीसरे पद का गुणा इन तीनों के साथ, तो मिलेगा सी ए माइनस बी सी प्लस सी का वर्ग, इस तरह से। तो यहाँ पे 3 पद मिल जाएंगे। मिलने के बाद राइट हैंड साइड जो है उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, सेम लिखना है, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस सी का वर्ग। अब एक बार हम ध्यान से देख लेते हैं कि हमको क्या क्या मिला है। पहले का गुणा इन तीनों के साथ किया तो ये 3 पद मिले, फिर दूसरे का गुणा ये तीनों के साथ किया तो ये 3 पद मिले, फिर तीसरे का गुणा ये तीनों के साथ किया तो ये 3 पद मिले। ठीक, वो पूरा लिख दिया गया। और राइट हैंड साइड को सेम टू सेम वैसा ही कॉपी करना है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, कोई गुणा नहीं करना है, कुछ नहीं जोड़ना है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से पद यहाँ पर ऐसे हैं जिनको हम कैंसिल कर सकते हैं, तो उनको हम कैंसिल करेंगे। जब आप गुणा करने की क्रिया करोगे तो उस समय एकदम ध्यान देना कि चिन्ह आपका कोई भी गलत ना हो। अगर एक भी चिन्ह गलत होगा तो आपको आंसर जो है वो नहीं मिलेगा। तो चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका ध्यान देना है। अब हम देखते हैं क्या क्या कैंसिल होगा। यहाँ पर ए बी माइनस में है, यहाँ पर ए बी प्लस में है, तो कैंसिल हो जाएगा। राइट साइड में ए का वर्ग है तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर सी का वर्ग है, राइट साइड में सी का वर्ग है तो कैंसिल हो जाएगा। अब जो जो बचा है हम उसको लिख देंगे, ए सी माइनस बी का वर्ग प्लस यहाँ से भी ए सी बराबर बी का वर्ग। ये 4 पद जो है वो मिले, बाकी सब कैंसिल हो गए। कैंसिलेशन के लिए बच्चों ध्यान रखना है, अगर जो पद है वो बराबर के एक ही तरफ है तो उनको आप तभी कैंसिल कर सकते हो जब उनका चिन्ह अलग अलग हो। जैसे एक प्लस में है और एक माइनस में है तो हम तभी कैंसिल कर सकते हैं। ठीक, अगर वो एक ही तरफ है तो। और अगर जो हमारे पद हैं एक लेफ्ट साइड में है और एक राइट साइड में है, दोनों अलग अलग साइड में है, तो वैसी कंडीशन में दोनों का चिन्ह समान होना चाहिए। अगर एक का प्लस है तो दूसरे का भी प्लस होना चाहिए, एक का माइनस है तो दूसरे का भी माइनस होना चाहिए, तभी हम कैंसिल कर सकते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, उस चीज को समझ के लेना है। एक तरफ होगा तो चिन्ह अलग अलग, अलग अलग तरफ आपको हो जाए 2c बराबर 2 टाइम्स बी का 2 करेंगे, बी स्क्वायर बराबर मिल जाएगा। तो बराबर यही हमको सिद्ध करना, तो इस लिख सकते हैं, इसलिए ए बी तथा सी सतत समानुपात में होंगे। ठीक है, इस तरह से आपको हल करना है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड ऐसा दिया गया है,
तो दोनों तरफ को साथ में हल करते लाएंगे, जो पद कैंसिल हो सकते हैं उसको कैंसिल करेंगे, जो बचेगा उसको लिखेंगे। फिर अरेंज करने के बाद हमको मिलेगा बी स्क्वायर बराबर ए सी। तो आपको ऐसा मिल गया, तो उसका मतलब कि दी गई तीनों संख्याएं ए बी सी नेक्स्ट बटे बी ए बी भी हम होना चाहिए होगा। ठीक, हमको बी माइनस ए माइनस, यहाँ पर ये दिया नहीं गया बच्चों, सिद्ध करना है कि बायां और दायां पक्ष दो दूसरे के बराबर है। जब भी इस सिद्ध करना होता है कि बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों समान है, तो दोनों में से एक शुरू हल करने पर उसका मान दाएं पक्ष आप से शुरू कर सकते हो, सिद्ध हो जाता है। या फिर एक दूसरा तरीका ऐसा है कि आप लेफ्ट हैंड साइड को भी थोड़ा सा सॉल्व करो, राइट हैंड साइड को भी थोड़ा सा सॉल्व करो, और दोनों एक जैसा आ रहा है वैसा करके दिखाओ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक पक्ष लेंगे, जैसे मैं बायां पक्ष लूंगी और इस बायां पक्ष को मैं हल करूंगी और दिखाऊंगी कि इसका मान सेम ए बी माइनस सी स्क्वायर आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लिखेंगे बायां पक्ष बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी। मैंने बायां पक्ष लिखा, हल करेंगे, गुणा करना है, यहाँ से पहला लेंगे दोनों के साथ गुणा, फिर दूसरा पद लेंगे दोनों के साथ गुणा, फिर तीसरा पद लेंगे दोनों के साथ गुणा, ऐसे करना है। तो पहले फर्स्ट से शुरू करते हैं, तो ये हो जाएगा ए बी माइनस ए सी, दो ही आएगा क्योंकि यहाँ पे दो ही है। फिर अब बी का गुणा करेंगे तो बी का वर्ग माइनस बी सी आएगा, फिर सी का गुणा दोनों के साथ करेंगे, सी बी माइनस सी का वर्ग, इस तरह से आएगा। अब इसके बाद देख लेते हैं कि कुछ कैंसल हो सकता है क्या, तो उसको कैंसल करेंगे। यहाँ पर माइनस बी सी और यहाँ पर प्लस बी सी, बी इंटू सी लिखा है या सी इंटू बी लिखा है, दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है। अगर 2 गुणे 3 है तो भी आंसर 6 आएगा, और 3 गुणे 2 है तो भी आंसर 6 आएगा। तो ये दोनों पद एक ही जैसे हैं, और एक का चिन्ह माइनस है, एक का ऐसे कर देंगे। नेक्स्ट बाद आगे क्या बचा वो लिखेंगे, ए बी प्लस ए सी प्लस माइनस सी का वर्ग। मैंने ये लिखा, ये दोनों कैंसिल कर, बाकी जो चार मैंने लिख दिया। अब हम करते जाएंगे कि वो किस जरूरत नहीं है। ए बी यहाँ पे तो ए बी हमको माइनस सी स्क्वायर माइनस सी चाहिए, बी का वर्ग हमको की जरूरत नहीं है, होगा। हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि ए बी बराबर बी सी, ये गिवन है, हाँ कंफ्यूज नहीं होना है, दिया है, इसलिए वर्ग बराबर ए सी होगा। ठीक, तो वर्ग लिखा है उस जगह पर हम ए सी क्या मिल जाएगा, लिख सकते हो, ये जो बी सी लिखूंगी क्योंकि दोनों का मतलब सेम है। माइनस ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ए बी माइनस सी स्क्वायर, ये सेम आपका राइट हैंड साइड है, दायां पक्ष है, तो इसलिए सिद्ध होता है कि ए प्लस बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी बराबर ए बी माइनस सी स्क्वायर
होगा। तो इस तरह से इसको हल करना। जहां पर भी बी स्क्वायर आया है हम बी स्क्वायर की जगह पर ए सी रख सकते हैं, क्योंकि तीनों पद सतत समानुपात में है, तो बी का वर्ग ए सी के बराबर होगा। तो चाहे आप ए सी की जगह पे बी स्क्वायर रख दो या बी स्क्वायर की जगह पे ए सी रख दो, दोनों सेम सेम करेंगे ताकि वो कैंसिल हो जाए। नेक्स्ट सेम ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी करना है, सेम टाइप। लेफ्ट हैंड साइड लो, हल करो। जो यहाँ पर बी स्क्वायर दिया है हम बी स्क्वायर की जगह पर AC लिख देंगे ज्यामिति माध्य के सूत्र से। तो ये हम ऐसे लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष बराबर a का वर्ग प्लस b का वर्ग अपॉन ab बराबर a का वर्ग प्लस जो ये b स्क्वायर था उसकी जगह पर हम AC लिख देंगे और ब्रैकेट में आप लिख दोगे कि ABC सतत समानुपात में है। अगर संख्याएं सतत समानुपात में है तो बी स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर है और यहाँ पर a प्लस सी है। a इधर भी आ रहा है, a इधर भी आ रहा है, तो हम a को कॉमन ले लेंगे। यहाँ से a बचेगा प्लस यहाँ से बचेगा c अपॉन नीचे ab। ये a और ये a कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस c बटे b ये हो गया आपका दायां पक्ष। तो हमने सिद्ध कर लिया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है। लेफ्ट से शुरुआत किया, बी स्क्वायर की जगह पर AC रखा क्योंकि संख्याएं सतत समानुपात में है। फिर a को कॉमन लेंगे तो a प्लस सी ब्रैकेट में आ जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा, आंसर मिलेगा a प्लस सी अपॉन b, तो वो हो जाएगा हमारा दायां पक्ष। तो इस तरह से हम सिद्ध कर सकते हैं कि बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों समान है। अभी जिन भी बच्चों को डाउट पूछना था, जो बच्चों ने हैंड रेज किया था बीच में, वो बच्चे अपना डाउट एक एक करके पूछ सकते हैं। अपनी नोटबुक में एक्सरसाइज 4.5 के सारे सवाल जो है वो हल कर लेंगे। सारे क्वेश्चन हमने कवर किए, सिर्फ एक क्वेश्चन रह गया है, तो वो आपका होमवर्क होगा। सारे प्रश्नों को हल कर लीजिए ताकि आपका लेसन जो है वो कंप्लीट हो जाए। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैडम। जी सर।